नमस्कार। अडानी ग्रुप ने गुरुवार को जॉर्ज सोरोस की ओर से फंड किए जाने वाले प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है। अडानी ग्रुप का कहना है कि रिपोर्ट में पुराने आरोपों को ही रिसाइकल कर नए तरीके से पेश किया गया, जिनकी पहले से ही जांच की जा चुकी है और वो आधारहीन पाए गए हैं। OCCRP की रिपोर्ट में 2 विदेशी निवेशकों के जरिए इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप लगाए गए हैं। अडानी समूह ने इन आरोपों के जवाब दिए हैं। इसे पुराना झूठ बताते हुए अडानी ग्रुप ने OCCRP रिपोर्ट खारिज कर दी है। समूह के मुताबिक OCCRP ने 2 विदेशी निवेशकों के जरिए इनसाइडर ट्रेडिंग का लगाया है आरोप और OCCRP के आरोप पूरी तरह से गलत हैं, ये कहना है अडानी ग्रुप का। आरोप पुराने रिसाइकल किए हुए हैं। OCCRP अरबपति सोरोस फंडेड समूह है, ये कहना है अडानी ग्रुप का, और हिंडनबर्ग रिपोर्ट को फिर से जिंदा करने की कोशिश है। ये शॉर्ट सेलर्स को फिर मुनाफा कमाने की कोशिश है। कई एजेंसियां कर रही हैं इन शॉर्ट सेलर्स की जांच और न्यायिक DRI जांच में कोई अनियमितता नहीं मिली है। विदेशी निवेशकों की पहले ही जांच कर रहा है SEBI और सुप्रीम कोर्ट पैनल की जांच में शेयर होल्डिंग नियम में कोई गड़बड़ी नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट SEBI की जांच की कद्र होनी चाहिए, ये कहना है अडानी ग्रुप का। लेकिन सवाल है कि हिंडनबर्ग को खारिज की जा चुकी रिपोर्ट के बाद इन आरोपों के पीछे कौन लोग हैं। OCCRP को जॉर्ज सोरोस से फंडिंग हासिल है। OCCRP यानी कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट। सोरोस के ओपन सोसाइटी फाउंडेशन से OCCRP को पैसा मिलता है। सोरोस पर लोकतांत्रिक सरकारों को अस्थिर करने के लिए फंडिंग का आरोप है। PTI ने सोरोस के फंड वाले ग्रुप की रिपोर्ट की पहले ही जानकारी दी थी। इसे सोशल मीडिया में भारत के खिलाफ सोरोस का एक और हमला बताया जा रहा है और G20 सम्मेलन से ठीक पहले एक विदेशी साजिश कहा जा रहा है। OCCRP रिपोर्ट की फंडिंग भी संदेह के घेरे में है और ऐसे वक्त में आई है जब भारत की कई एजेंसियां हिंडनबर्ग रिपोर्ट से मुनाफा कमाने वाली शॉर्ट सेलर्स के खिलाफ जांच कर रही हैं। इस नई रिपोर्ट की टाइमिंग पर सवाल उठ रहे हैं। OCCRP रिपोर्ट शॉर्ट सेलर्स के खिलाफ कई एजेंसियों की जांच के बीच हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद मुनाफा कमाने वाले 18 कंपनियों के नाम ED ने लिए। मुनाफा कमाने वाले में से एक बड़ी बैंकिंग कंपनी भी शामिल है। मनी लॉन्ड्रिंग का केस शुरू करने से पहले ED और SEBI की कार्रवाई के इंतजार में और आयकर विभाग भी मुनाफा कमाने वाली इन कंपनियों की जांच कर रहा है। और इस मामले में आज राहुल गांधी ने JPC की मांग की है। ये हिंदुस्तान की इमेज को डैमेज कर रहा है और इसीलिए प्रधानमंत्री को एकदम एक्शन लेना चाहिए और कहना चाहिए कि हां, हम JPC लागू करेंगे। JPC इसको इन्वेस्टिगेट करेगी और फुल स्केल इन्वेस्टिगेशन होगा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के नलिन कोहली इस वक्त हैं। नलिन जी, जॉर्ज सोरोस के पैसे से चलने वाली OCCRP ने आज कुछ आरोप लगाए जो पुराने हैं, निराधार हैं, क्योंकि इन आरोपों का क्लोजर हो चुका है जांच में। तो क्यों बस कांग्रेस पार्टी है जो इन दावों को हवा दे रही है? ये निराधार इसलिए क्योंकि ये पुरानी बात है। इस पर कई बार एडजुडिकेशन हो चुका है, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक बात गई है और उसमें बड़े गंभीर सवाल उठ रहे हैं कि आप इस बात को देखें सिक्का जी कि आज ही मुंबई में राहुल गांधी जी के और सारे अलग अलग दल जो है मिले हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इसको पेशकश इसकी फिर से हुई है, मीडिया में फिर से छपा है। हो सकता है ताकि उनके लिए कुछ, उनके बोलने के लिए कुछ उनको मिल जाए। वैसे तो बोलने के लिए कोई बात है नहीं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार काम कर रही है, निरंतर काम कर रही है। इस देश में जो है अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है, लोगों तक उनकी मूलभूत चीजें मिल रही हैं, गरीबों तक अनाज पहुंच रहा है, बैंक अकाउंट खुल रहे हैं, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य की चिंता हो रही है। तो बहुत कुछ काम हो रहा है। तो रिपोर्ट कार्ड मोदी जी और उनकी सरकार लेकर जाएगी जनता के बीच। लेकिन ये जो एक काल्पनिक विकल्प की बात की जा रही है, एक राजनीतिक विकल्प की, इसका न तो नेतृत्व के क्लियर है, ना इसका एजेंडा क्लियर है, ना इसका कौन नेता होगा।
तो इन चीजों के सामने आज इस प्रकार का एक रिपोर्ट आए जिस पर पहले ही 10 साल पहले ये आरोप लगे थे, उस पर 2 बार एडजुडिकेशन हो गया, सुप्रीम कोर्ट तक बात गई, तो गंभीर सवाल तो राहुल गांधी जी पे उठेंगे। और दूसरी बात, जब G20 चल रहा है, देश अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसका, हमारे देश का, भारत का नाम बढ़ रहा है, ये रिपोर्ट आने में ही प्रश्न उठाती कि क्या ऐसे ताकत है जो चाहते हैं कि भारत के नाम पर कलंक लगे, चाहे वो मिथ्या के आधार पे ही हो। जी नलिन जी, इसके पहले जब जॉर्ज सोरोस ने भारतीय लोकतंत्र के खिलाफ टिप्पणी की, कांग्रेस ने इस पर कुछ नहीं कहा था। इस बार इन आरोपों का उन्होंने समर्थन क्यों किया है? कौन है जॉर्ज सोरोस? भाई, ना आप उन्हें जानते व्यक्तिगत रूप से, ना मैं। एक अंतरराष्ट्रीय स्तर के अमेरिकन शायद है वो, पैसे लगाते हैं, मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और ऐसा कहा जाता है, सही या गलत तो नहीं, पर ऐसा जरूर एक मान्यता है कि जब जब वो ये उनकी बातें निकलती हैं, उससे मार्केट में तनाव आता है, हजारों गरीबों के, मध्यम वर्ग के लोगों के शेयर का नुकसान होता है, लेकिन उनकी कंपनियों को फायदा होता है। लेकिन बात यह कि निजी कैपिटलिस्ट है, ये कोई सरकार तो है नहीं, कोई जांच एजेंसी तो है नहीं, तो इनकी बात पर क्यों हम लोग माने? एक बुजुर्ग आदमी जिसके पास करोड़ों 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 अरब अरब पैसे हैं, वो आदमी पैसा लगाता है, पैसा कमाता है, भारत के ऊपर में टिप्पणी करने का उनका क्या अधिकार है? वो है कौन? कौन है वो? भाई, ना सरकार है, ना कोई अंतरराष्ट्रीय कोई संस्था। तो हमें ऐसे लोगों का कंधा का जो प्रयोग करते हैं, उन पर प्रश्न उठता है, और मुझे लगता है राहुल गांधी जी को जवाब देने होंगे कि वो क्या भारतीय व्यवस्था पे, भारतीय सुप्रीम कोर्ट में उनकी आस्था नहीं है, और जॉर्ज सोरोस जैसे संस्थाएं और व्यक्तियों के ऊपर में उनकी आस्था ज्यादा है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर में टिप्पणी करने से पहले उनको इसका जवाब देना पड़ेगा। जी, विदेश मंत्री ने हाल ही में एनडीटीवी से कहा कि जो लोग बुनियादी ढांचे का विकास रोक रहे हैं, वो रोजगार का रास्ता भी रोक रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये ऐसी ही एक कोशिश है? ये कोशिश भारत के हित में तो है नहीं, और जो भारत के हित में कोई एजेंडा अगर चल रहा है, कोई भी भारत का व्यक्ति उसके साथ जुड़ेगा तो उसको जवाब देना पड़ेगा कि क्या वो भारत के हित से विरुद्ध रहे हैं या उसके विपरीत। जी नलिन जी, आर्थिक सुरक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ी होती है। क्या आप वेल्थ क्रिएटर्स पर इस हमले को भारतीय अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाने की कोशिश मानते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था में भारतीयों का सबसे ज्यादा अधिकार होना चाहिए, और आज भारत के निवेश करने वाले विदेश जा रहे हैं। भारतीय कंपनियां विदेश में निवेश कर रही हैं, अंतरराष्ट्रीय कंपनियां बन रही हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा भी लगता है, इसमें जिसको कहते हैं पुराने जमाने की कैपिटलिस्ट की बू आ रही है कि भारत से क्यों लोग आए, हम उनको भारत में मिथ्या के आधार पर चोट पहुंचाएंगे ताकि विदेश में आकर कुछ ना कर पाए। जी, राहुल गांधी ने आज फिर जेपीसी की पुरानी मांग दोहराई। जिस तरह जेपीसी बनती है उसमें 20 सदस्य होते हैं, तो फिर भी बीजेपी का बहुमत रहेगा और इसका अध्यक्ष भी बीजेपी का ही होगा। तो इससे क्या हासिल होने वाला है? फिर यह कहा जाएगा कि सही जांच नहीं हुई क्योंकि बीजेपी को इस जेपीसी में बहुमत है। तो इन आरोपों का कोई और छोर होगा या नहीं? राहुल गांधी जी कोई नई बात रख नहीं सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके पास कोई नई बात रखने के लिए विषय ही नहीं। मोदी जी की सरकार शानदार काम कर रही है, जनता का आशीर्वाद, जनता के बीच जाएंगे सरकार और अपना पूरा रिपोर्ट कार्ड देंगे। राहुल गांधी जी के पास वही पुरानी चीजें हैं जिसका कोई जवाब बनता भी नहीं है, और उनको भी पता है इन प्रश्नों से गरीबों का कोई फर्क नहीं पड़ता है। गरीब जो है चाहते हैं कि मूलभूत सुविधाएं जो 70 साल में कांग्रेस की सरकारें नहीं दी, वो मोदी जी की सरकार जो दे रही है, वो चाहते हैं कि वो वापस हो। मध्यम वर्ग वही चाहता है, बाकी वर्ग चाहते हैं जो विदेश में हमारा नाम बढ़ रहा है, भारत एक विकसित देश बन रहा है, उसकी आकांक्षा है, और जो काम होते हुए दिख रहा है वो उनके पीछे खड़े हैं। राहुल गांधी जी पुरानी बातें ही दोहराएंगे। एक आखिरी सवाल, जॉर्ज सोरोस कई देशों के अंदरूनी मामलों में दखल देने के लिए जाने जाते हैं, बदनाम है। क्या आपको लगता है कि चुनावों से पहले भारत के साथ भी यही करने की कोशिश है? एक बदनाम व्यक्ति के साथ जो जुड़ता है वो भी बदनाम हो जाता है। अब इसका जवाब तो राहुल गांधी जी और उनके मित्रों को देना पड़ेगा। शुक्रिया एनडीटीवी इंडिया से बात करने के लिए और वक्त निकालने के लिए, और इस मुद्दे पर आगे राय लेंगे कानून के एक और जानकार से इस छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। अब हमारे साथ हैं जाने माने कानूनी विशेषज्ञ और वकील अश्विनी दुबे। अश्विनी जी, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल तो यही कि OCCRP ने DRI केस उठाया है जिसे सुप्रीम कोर्ट बंद कर चुका था। फिर पैसा भारत से बाहर ट्रांसफर करने का सवाल कहां से आता है? क्या इन आरोपों का समर्थन भारतीय न्यायपालिका पर सवाल उठाने जैसा नहीं है? एक तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के नाम पर बजाय रिस्ट्रिक्शन जो रीजनेबल है 19(2) की परवाह किए, एक ऐसे रिपोर्ट जो फॉरेन सॉइल में पब्लिश होती है, एक ऐसा न्यूज़पेपर, एक ऐसे ग्रुप ऑफ लोग जो वेस्टेड इंटरेस्ट से काम करते हैं, उनकी रिपोर्ट लेकर के अगर एक क्लोज केस को खोलने की बात होती है तो बिल्कुल निश्चित तौर पर एक ऐसे केस में जिसमें न्यायपालिका फाइनल निर्णय पर पहुंच गई है उसको खोलना। राफेल के केस में आप याद करिए, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस बेंच ने कहीं पर कोई रेगुलरिटी नहीं पाई प्राइस फिक्सेशन या बाकी चीजों में। उसके बाद भी लगातार जो है वो अटैक होते रहे। पेगासस के केस में देख ले, हिंडनबर्ग के केस में देखिए, द बेस्ट जो कमेटी हमारे देश के एक्सपर्ट्स की थी, जस्टिस एम सप्रे के निर्देशन में जो बनी थी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाया, उसने रिपोर्ट सबमिट किया और कहा कि जो कोई रेगुलरिटी नहीं है, कहीं कोई कमी नहीं। उसके बाद सेबी की जो 4 दिन पहले की स्टेटस रिपोर्ट आई और कोर्ट ने जिसको माना, उसके बाद एक क्वेश्चन शुरू करना खास तौर से एक ग्रुप द्वारा संचालित लोगों के द्वारा, तो मैं समझता हूं कि ये सेलेक्टिव जो सेलेक्टिवली अटैक है देश की इकोनॉमिक व्यवस्था पर काम करने का। और ऐसे समय पर जब G20 कंट्रीज की होस्ट, जब भारत जो है मेजबानी कर रहा है और दुनिया भर के देश आ रहे हो। दूसरा, आप ध्यान दीजिए कि इस केस में जब सुप्रीम कोर्ट में मैटर किया, आप किसके ऊपर बिलीव करेंगे? अपनी एजेंसी के ऊपर तो बिलीव करेंगे ना। हमारे देश की एजेंसी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करके जब हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत को अपनी रिपोर्ट सौंप रही है और हमारी अदालत को उस रिपोर्ट में कुछ गलत नहीं लग रहा है, तो हम एक ऐसी रिपोर्ट जो सेलेक्टिव लोगों के द्वारा जो देश के ऊपर, देश की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर अटैक कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट पर अगर हम बिलीव करें और फिर हमारे अदालतों की व्यवस्था को फिर से मिसयूज करने की कोशिश करें, इस पर तो एक विराम लगना चाहिए। जी हाँ, अडानी समूह और भी कई टिप्पणीकार और भी कई कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि ये हिंडनबर्ग रिपोर्ट के रिहाश किए हुए ही आरोप हैं। फिर सेबी की जांच भी चल रही है, तो फिर जांच नतीजों का इंतजार क्यों नहीं? तो सवाल तो यह है कि जब भारत की कोई कंपनी, भारत की कोई एजेंसी इस पर सवाल खड़ा करे तो वो एमेनेबल है भारत की व्यवस्था के लिए। जब विदेशों में बैठे हुए लोगों का जो ग्रुप है जो संचालित करता है, जिनको की तमाम फंडिंग और नोन ऐसे सोर्सेज जो भारत के लिए हमेशा से भारत के खिलाफ जो एजेंडा चलाते रहे, उन सोर्सेज का, और जिसका सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, आप कहीं भी देखिए, तो उसके बेसिस पर अगर सवाल उठता है तो ये समझ में आता है कि ये सेलेक्टिव सवाल है। और देश में लाखों लोगों का, इन्वेस्टर्स का पैसा लगा, लाखों लोग ऐसे ग्रुप में काम करते हैं, एम्प्लॉयज, उन सबके ऊपर भी फर्क पड़ता है ऐसे सेलेक्टिव आउटरीच से। जी, एक आखिरी सवाल, अडानी समूह का मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सेबी इसकी जांच कर रहा है, तो क्या इन आरोपों से हमारी संस्थाओं में विश्वास की कमी नहीं दिखाई पड़ती? आप संस्थाओं के विश्वास की कमी की बात करें, देखिए आरोप, मैंने फिर आपको बात की, सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी मैटर चल रहा है, लेकिन ये जो फ्रेश एलिगेशंस, जो ग्रुप ऑफ पत्रकारों का एक ग्रुप है, वो ग्रुप लेकर के अगर आया है जो OCCRP, तो अगर ये लेकर के फिर से वो आ रहे हैं और अदालत में ऑलरेडी मैटर चल रहा है, अदालत जाने से कोई किसी को नहीं रोक सकता, ये आपको मानना पड़ेगा। उस रिपोर्ट के बेसिस पर भी अदालत में जाया जा सकता है, ये मानना पड़ेगा। लेकिन अदालतें अपने विजडम पर सारी रिपोर्ट्स को देखते हुए काम करती हैं। तो एलिगेशंस कहां लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, फिर मैंने कहा टाइमिंग क्या है वो इंपॉर्टेंट है, और जो रही बात विश्वास की, तो हमारी एजेंसीज, हमारी अदालतें बड़ी ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करती। ये मैटर जाएगा भी, तो मैं नहीं समझता कि अभी 4 दिन पहले कि सेबी की स्टेटस रिपोर्ट फाइल हुई है सुप्रीम कोर्ट में, वो स्टेटस रिपोर्ट भी सामने, उसके बाद फ्रेश एलिगेशंस आए हैं, तो इसमें क्या होगा वो तो हम फ्यूचर में हम प्रिडिक्शन नहीं कर सकते हैं। लेकिन एक बात यह है कि अदालतों की व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह देश में खड़ा करना, ये जो है मैं समझता हूं कि वो ठीक नहीं। जी, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने के लिए, हमसे बात करने के लिए अश्विनी दुबे आपका। और सच की पड़ताल में आज इतना ही, लेकिन NDTV इंडिया में खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।